दोस्तों नमस्कार। मैं जान रहा हूं इस वक्त आपकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर लगी हुई और यदि पश्चिम बंगाल भाजपा जीत जाती है, आनी 50 वर्षों का वह सपना, लाल धरती को भगवा करने का सपना पूरा हो जाता है, तो फिर 2029 में झारखंड से हेमंत की विदाई कौन रोक सकता है। लेकिन थोड़ा रुकिए, बंगाल को बंगाल में ही रहने दें, आए झारखंड की धरती पर। वैसे भी झारखंड से जो जो भी महारथी बंगाल पहुंचे थे, उसमें सीएम हेमंत भी थे, अंबा भी थी, कल्पना मुर्मू सोरेन भी थी और भी कई बड़े चेहरे थे। सब सकुशल बंगाल की धरती से झारखंड पहुंच चुके हैं। हालांकि खबरें तो यह भी आती है कि बंगाल में हिंसक झड़पें होती है, सत्ता विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, लेकिन भाजपा तो पूरी मुखरता से मुकाबला कर रही है। खैर जाने दें बंगाल को, आए एक बार फिर से झारखंड की धरती पर। झारखंड झारखंड भाजपा के लिए एक अबूझ पहेली बनती जा रही है। ठीक वैसे ही जैसे कि 4 मई के पहले विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है, चाहे जितना मोदी दीदी ओ दीदी कर लो, आएगी तो दीदी। खैर, मैं झारखंड की चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्यों कह रहा हूं कि झारखंड भाजपा के लिए एक अबूझ पहेली बन चुकी है। यानी भाजपा भी मानती है कि 2029 तो छोड़िए जनाब, 2034 में भी भाजपा झारखंड में आने वाली नहीं। आप कहेंगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये आकलन का आधार क्या? तो जरा झारखंड भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनकी लिस्ट को देख लें, आपको सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। अब आईना में तो वही दिखेगा जो आप देखना चाहेंगे, ऐसा भी होता है। आईना बहुत कुछ देखने वालों पर भी निर्भर करता है। एक आईना मैंने भी देखा, मैंने झारखंड भाजपा के पदाधिकारियों की पूरी सूची खंगाल दी। कुल मिलाकर 34 पदाधिकारी हैं झारखंड भाजपा के, और यदि अध्यक्ष को जोड़ दें तो उसमें 35 हैं। लेकिन इन 35 में कितनों के पास जनता का सामना करने का, यानी सीधा सीधा चुनाव में उतरने का हुनर है। जी हां, हुनर, यानी जनसंवाद करने की कला, अपने मुद्दों को जनता तक ले जाने की कला, और उस मुद्दों को या उन मुद्दों के सहारे चुनावी बैतरनी पार करने की कला। चलिए थोड़ा आंकड़ेवार देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि झारखंड में 24, माफ कीजिएगा 34 नहीं, 24 पदाधिकारी हैं, और अध्यक्ष को मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा होता है 25। अब यदि 25 में 10 ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा है। चुनाव का मतलब लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, मैं राज्यसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। राज्यसभा का चुनाव तो जनता के बीच से होता नहीं है, वह तो विधायक चुनते हैं, तो जनता से वहां मुकाबला नहीं होता है, जनता के मुद्दों से वहां मुकाबला नहीं होता है। तो 10 ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने कभी भी जनता का मुकाबला ही नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी पदाधिकारी जो चुनाव लड़े हैं, अंतिम बार जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले अध्यक्ष आदित्य साहू जी 2009 में चुनाव लड़े थे। जो मौजूदा अध्यक्ष हैं आदित्य साहू 2009 में चुनाव लड़े थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2480 वोट मिले थे, लेकिन तब की परिस्थिति देखिए और आज की। आदित्य साहू आज भी राज्यसभा सांसद हैं और प्रदेश के अध्यक्ष हैं। यानी जनता की अदालत में इनके नाम पर भी मुहर नहीं लगी थी, और विधानसभा चुनाव लड़ते हुए सिल्ली से इन्हें महज 2480 वोट मिले थे। कहां जीत और हार का अंतर सिल्ली में लाख लाख का होता है, वहीं इनके ही से
2480 वोट आए थे। विडंबना आगे देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि 2029 नहीं, 2024 तक भाजपा यह मान चुकी है कि उसके हिस्से जीत की माला नहीं आने वाली है। तो पहले देखिए, 3 महामंत्री गणेश मिश्र, अमर बाउरी और मनोज सिंह, तीनों के तीनों अपने अंतिम चुनाव हारे थे। हमने पिछला बार तीनों जो चुनाव लड़े थे उसमें हार का ही सामना करना पड़ा था। अब तीनों महामंत्री हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गणेश मिश्र और मनोज सिंह मोदी लहर में, जी हां, मोदी लहर में 2014 में चुनाव हार गए थे। उस मोदी लहर में जब पता नहीं कौन कौन चुनाव जीत रहा था, कहा तो यह जा रहा था कि मोदी यदि किसी, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, को भी खड़ा कर दें तो भी चुनाव जीत जाएगा। यानी व्यक्ति की अपनी कोई पहचान नहीं थी, उम्मीदवार की अपनी कोई पहचान नहीं थी, पहचान थी तो सिर्फ और सिर्फ मोदी की। उस मोदी लहर में मनोज सिंह और गणेश मिश्र को चुनावी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। गणेश जी लगभग 1000 वोट से चुनाव हारे थे, वहीं मनोज जी 17,000 वोट से चुनाव हारे थे। और तीसरे नंबर पर थे, जो तीसरे नंबर पर थे वे आज महामंत्री हैं। अमर बाउरी जो रघुवर दास के सरकार में मंत्री हुआ करते थे और भाजपा के लिहाज से देखें तो एक बड़ा दलित चेहरा, जिन्हें कभी संभावित सीएम के रूप में भी देखा जाता था, 2024 के चुनाव में बुरी तरह हारते हुए तीसरे स्थान पर खिसक गए। लगभग 33,700 वोटों से हारे। जी हां, 33,700 वोट से हारे। मतलब 3 में से 2 महामंत्री ऐसे हैं जो अपने अपने अंतिम चुनाव में, जो उन्होंने अंतिम चुनाव लड़ा था उसमें तीसरे स्थान पर रहे थे। अब आइए उपाध्यक्ष की लिस्ट में, तो देखिए नीलकंठ सिंह मुंडा, आभा महतो, भानु प्रताप शाही, सुनील सोरेन, गीता कोड़ा, ये सभी अपना अंतिम जो चुनाव था हार चुके थे। मैं बात कर रहा हूं 2024 की। 2024 के चुनाव में इन तीनों को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं प्रदेश मंत्री में सरोज सिंह अपना अंतिम चुनाव हार चुके हैं। उन्होंने 2019 में झारखंड विकास मोर्चा के टिकट से चुनाव लड़ा और लगभग 1500 वोट लाए थे और 5वें स्थान पर थे। आदित्य साहू और उपाध्यक्ष में प्रदीप कुमार वर्मा ही ऐसे पदाधिकारी हैं जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और इस लिस्ट को हारे हुए चुनाव पदाधिकारियों के लिस्ट में थोड़ा चांद लगा रहे हैं। यानी जो पहले थे वो अपना अपना अंतिम चुनाव हार चुके हैं। ये दोनों इस रूप में अलग हैं कि दोनों राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन राज्यसभा सांसद होना दीगर बात है। असल बात है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ना। विधानसभा चुनाव में यदि आपको जीत मिलती है, लोकसभा चुनाव में जीत मिलती है, तभी आपके नाम पर लोकप्रिय नेता का ठप्पा लग सकता है। यह माना जा सकता है कि आप जनता के नेता हैं। यदि राज्यसभा सांसद हैं तो आपको जनता का नेता नहीं कहा जा सकता, आप शॉर्ट या एक दूसरे गलियारे से सत्ता तक पहुंचे नेता है। अब इस लिस्ट को देखकर क्या कहा जाए। 24 जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष आदित्य प्रताप साहू को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 25 होता है। 10 उसमें तो ऑलरेडी अपना अंतिम चुनाव हार चुके हैं। बाकी जो हैं वे राज्यसभा, 2 उसमें राज्यसभा सांसद हैं। तो कुल मिलाकर सवाल यही है कि हारे हुए खिलाड़ियों या हार के जो चैंपियन हैं, जिन्हें सिर्फ हार में ही मजा आता है और हारने की कला में महारत हासिल है, ऐसे नेताओं की फौज तैयार कर भाजपा क्या 2029 में और 2034 में भी हेमंत का मुकाबला कर पाएगी?
एक तरफ हेमंत सोरेन है, जो छोड़िए झारखंड, अब तो आसाम और बंगाल जाकर भी आपके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपकी तैयारी यानी भाजपा की तैयारी है, आप ऐसे नेताओं को सामने नहीं ला पा रहे हैं जिनके पास जमीन पर उतरकर लड़ने का हुनर हो, जो जनता की आवाज बनकर सामने है। ऐसा नहीं है कि हेमंत या इस अगुआ सरकार में सब कुछ रामराज है, नहीं भाई। यहां यदि रामराज है तो विपक्ष के पास है, क्योंकि विपक्ष मुद्दों की पहचान नहीं कर रहा, मुद्दे सामने नहीं ला रहा है, वह बिल्कुल गुड फील में जी रहा है। उसे लगता है कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। यानी 2029 का चुनाव आएगा, मोदी जी आएंगे और बंगाल की तरह यहां झाल मुड़ी खाएंगे और हेमंत सोरेन की विदाई हो जाएगी। लेकिन इस सोच से बाहर इसलिए भी निकलने की जरूरत है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और लोहिया जी का बात तो आपने सुना ही होगा, हर बार या हर चुनाव में उसी तरह सत्ता को बदलते रहना चाहिए जैसे तावा पर आप रोटी बदलते हैं, क्योंकि यदि रोटी नहीं बदलिएगा तो रोटी जल जाएगी। यानी यदि एक ही पार्टी के हाथ में सत्ता रहेगी तो सत्ता में सड़ांध पैदा होगी। हालांकि यह बात सिर्फ झारखंड के लिए लागू नहीं होता, यह बात दिल्ली के लिए भी लागू होता है। सत्ता किसी की भी अस्थायी हो, जनता के सामने मुश्किलें खड़ी होती है। लेकिन मैं फिर से एक बार कहता हूं, भाजपा को लगता है कि चलो हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत है तो ताकत है, क्योंकि भाजपा कोई मुद्दा को लेकर के कोई किसी भी मुद्दे पर अस्थायी रूप से न तो काम करती हुई दिख रही है, न उस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाते हुए दिख रही है, और न ही अपनी टीम जो तैयार कर रही है उसमें जीत के सारथी को, जीत के महारथियों को मैदान में या सामने लाने की कोशिश करती हुई दिख रही है। उसका दाव अभी भी हारे हुए खिलाड़ियों पर या हार का हुनर रखने वाले खिलाड़ियों पर है। आपको क्या लगता है, इस हालत में भाजपा वाकई 2029-2034 में चुनाव जीत पाएगी? आपकी क्या प्रतिक्रिया है, निश्चित रूप से कमेंट कर भेजें। आपकी प्रतिक्रिया का, आपके सुझाव का बेहद स्वागत होगा, और हमारी कोशिश होगी आपके प्रतिक्रियाओं के आलोक में और भी चीजों को समेटने की, उसे सामने लाने की, ताकि ये जो वीडियो है और अधिक सूचनाप्रद बन सके। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को